हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 है आई हैव अ ड्रीम। बिना समय गंवाए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना जो भी ऑब्जेक्टिव आंसर्स होगा वो गलत सही जैसा भी आता हो, अगर आप पढ़े हैं तो सही सही आंसर करना, नहीं पढ़े हो कोशिश करना, जो होगा देखा जाएगा, है ना। आप अगर कोशिश करेंगे तो वो सारा आंसर्स आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर 4 में आज देखने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम में। इसमें हम लोग सबसे पहले अबाउट ऑथर देखेंगे, ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट ऑथर। इसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम लोग समरी देखेंगे, समरी देखेंगे और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करेंगे और अगर आप लगातार मेरे साथ सेशन में बने रहते हैं हर शाम 7 बजे, तो मेरा दावा है कि आपका 50 में 50 इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आएगा, आएगा ही आएगा, है ना। इसके साथ साथ हम लोग हिंदी का भी सेशन लेंगे, ठीक है, हिंदी का भी सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। समय कम होता है इसलिए मैं ज़्यादा समय दे नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम समय में चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथर से, है ना। देखिए अबाउट ऑथर, ये मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर। इन्होंने ही ये स्पीच दिया था। स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर एक स्पीच है और ये लिखा गया है इनके द्वारा, इन महाशय के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये जन्मे थे 15 जनवरी 1929 को जॉर्जिया में, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट को ही हम यूएसए कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1968 को और उनकी मृत्यु हुई थी सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में। इनका जो फेमस स्पीच है यही है जो भी आप पढ़ रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम। इनकी एजुकेशन स्कूल ऑफ थियोलॉजी से हुई है 1951 से 1955 में। अब यहाँ अ छूट गया है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो डिलीवर किया गया है मार्टिन लूथर के द्वारा और ये स्पीच दिया गया था 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन के सीढ़ियों पर। सबसे पहला पॉइंट, आई हैव अ ड्रीम, ये स्पीच मार्टिन लूथर ने दिया है। पहला बात मार्टिन लूथर ने दिया है। दूसरी बात कब दिया है, तो इन्होंने ये स्पीच 28 अगस्त 1963 को दिया है। कहाँ पर दिया है, तो लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन के सीढ़ियों पर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्टिन लूथर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मार्टिन लूथर को ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो इससे नफरत करते थे। मतलब रंग रूप को लेकर के भेदभाव करना, इन बातों से वो बहुत नफरत करते थे, उनको ये पसंद नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और साथ के साथ सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, जो दूसरे लोगों के हक के लिए लड़ते हैं उसको सिविल राइट एक्टिविस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 14 अक्टूबर 1964 को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, निग्रोज वर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। मतलब निग्रो अमेरिका के पहले गुलाम थे, ठीक है। निग्रो पहले गुलाम हुआ करते थे अमेरिका के। बात क्लियर है। ये सारा पॉइंट्स था इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, चूँकि ये एक स्पीच है और बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब समरी के तरफ। आपका यहाँ से समरी शुरू होता है। अब समरी में देखिए वो सारा बात इंक्लूडेड है इस समरी में जो आप स्पीच को पढ़ते समय क्लास में सुने होंगे। आपको आपके शिक्षक, आपके टीचर जो भी रहे हों या भैया जो भी हो, वो आपको ज़रूर ये सारा बात बताए होंगे। शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच
आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है विच हैज़ बिन रिटन बाय अ ग्रेट सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर, जो एक महान सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ गांधी, वह गांधी जी को मानने वाले थे। फॉलोअर का मतलब अनुयायी होता है, तो वह गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। इसका मतलब है कि वो गांधी जी को मानते थे, उनके सिद्धांतों पर चलना पसंद करते थे। लाइक महात्मा गांधी, ही ऑल्सो इंडेड रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, ये रेशनल नहीं होगा, मिस्टेक से आ गया है, रैशियल होगा। आप यहाँ रैशनल नहीं रैशियल करिएगा, ये रैशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अमेरिका बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ कह रहा है महात्मा गांधी के तरह ही वह भी सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर अमेरिका से रंग भेद को यानी रंग के भेदभाव को समाप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी और समरी है, ये तो शुरू है, बस इंट्रो है। नेक्स्ट देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के लिए फॉर पीस इन 1964। 1964 में मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968। बोल रहा है उनकी पद पर ही हत्या कर दी गई थी 4 अप्रैल 1968 को। यही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द प्रेजेंट स्पीच, जो भी हम वर्तमान में स्पीच को देख रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम वॉज गिवन बाय मार्टिन लूथर ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। बोल रहा है ये जो अभी वर्तमान में हम जिस आई हैव अ ड्रीम को पढ़ रहे हैं वो मार्टिन लूथर के द्वारा लिंकन मेमोरियल स्टेप्स पर, मतलब उनके सीढ़ियों पर वॉशिंगटन डीसी में अगस्त 1963 28 को दिया गया था, यानी 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। मतलब इस स्पीच में वो अपने सपने के बारे में बताते हैं कि वो अल्बामा को एक डेवलप्ड राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। एंड हिज डिजायर टू सी अमेरिका फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उसके साथ साथ वो अमेरिका में ये जो रंग का भेदभाव होता है उससे मुक्त अमेरिका को देखना चाहते हैं। आगे है, he says in his speech that 100 years ago the great American declared the independence of Negro, but even today the condition of Negro people is not good। बोल रहा है वह अपने भाषा में कहते हैं कि 100 साल पहले महान अमेरिकी ने निग्रो की आज़ादी की घोषणा की थी, मतलब निग्रो 100 साल पहले ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज भी निग्रो की स्थिति ठीक नहीं है। निग्रो प्रजाति आज भी दयनीय स्थिति से गुजर रही है। यहाँ निग्रो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है जबकि वे यहीं के मूल निवासी हैं। यही बात इंग्लिश में है, दे आर द नेटिव ऑफ दिस प्लेस, मतलब निग्रो अमेरिका के ही वासी हैं, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा उनके साथ ट्रीट किया जाता है कि अमेरिका निग्रो का देश है ही नहीं, और उनके साथ रंग को लेकर के भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और है भी थोड़ा सा। नेक्स्ट है, यहाँ कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में कहते हैं दैट इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को सच में एक महान देश बनना है तो ब्लैक पीपल हैव टू बी एम्पावर्ड। अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट एज लॉन्ग एज ब्लैक पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। बोल रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कहते हैं कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो काले लोगों को अधिकार देना होगा। जब तक काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा तब तक अमेरिका महान बन नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ही स्पीक्स ऑफ हिज ड्रीम, मार्टिन लूथर अपने सपने के बारे में बताते हैं। ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम्स ऑफ एंडिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। वह गोरे और काले लोगों के बीच अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को मिटाने के अपने सपने के बारे में बताते हैं। ही सेज, वह कहते हैं कि
आवर मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल आर फाउंड इन अमेरिका। बोल रहे हैं हमारी यह जो आंदोलन है तब तक चलती रहेगी जब तक अमेरिका में काले लोगों को अधिकार मिल नहीं जाता है। एंड और द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक इज नॉट इरेडिकेटेड, और गोरे और काले के बीच जो भेदभाव है वो मिट नहीं जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन चलते रहेगा। आगे कहते हैं ही सेज ऑफ हिज ड्रीम, वो अपने सपने के बारे में आगे बताते हैं कि वन डे द सन्स ऑफ स्लेव्स ऑनर एंड द सन्स ऑफ स्लेव्स वुड प्ले टुगेदर ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। वो सपने के बारे में बताते हैं कि एक दिन एक गुलाम का बेटा और एक मालिक का बेटा दोनों एक साथ रेड हिल्स के जॉर्जिया के रेड हिल्स पर एक साथ भाईचारे के साथ खेलेंगे। वो वैसा दिन देखना चाहते हैं। वन डे अमेरिका विल बी फ्री फ्रॉम इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, बोल रहा है एक दिन अन्याय और उत्पीड़न से अमेरिका मुक्त होगा। ही फर्दर सेज अबाउट हिज ड्रीम, वह आगे अपने सपने के बारे में कहते हैं माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जस्ट बाय द कलर ऑफ स्किन बट बाय हिज कैरेक्टर। बोल रहा है कि वह अपने सपने के बारे में आगे कहते हैं कि मेरे बच्चों को अब उसके स्किन के रंग से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र से आंका जाएगा, उसे समझा जाएगा। अमेरिका विल एंड इन सच अ वे दैट one day every valley will be elevated, every hill and mountain will be low। बोल रहे हैं कि अमेरिका से भेदभाव ऐसा मिटेगा कि एक दिन हर घाटी ऊंचा हो जाएगा, हर पहाड़ी और पहाड़ नीचा हो जाएगा। दैट इज़ एवरीवन विल सी टुगेदर, अर्थात सब लोग एक साथ सब कुछ देखेंगे और भाईचारे के साथ रहेंगे, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। एट लास्ट, अंततः मार्टिन लूथर किंग जॉनसन सेज दैट इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अंततः मार्टिन लूथर कहते हैं कि अगर अमेरिका को बड़ा देश, एक महान देश बनना है, महान राष्ट्र बनना है, तो इट मस्ट बी अमेरिका दैट एलिमिनेट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। तो कह रहा है आगे कि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो अमेरिका से गोरे और काले के बीच के भेदभाव को मिटाना चाहिए। वॉइसेस केम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के हर कोने से यह आवाज़ आए दैट फाइनली डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका वॉज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए अमेरिका से कि आखिरकार अमेरिका में भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपका ये समरी समाप्त हुआ। इतना ही समरी है, आप 1 से 2 बार सुनो, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी में है एक्चुअली क्या। ठीक है, जो भी है सब कुछ ऐड कर दिए हैं, एक भी चीज़ नहीं छूटा है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। बीएसबी का जो बिहार बोर्ड का गेस क्वेश्चन है, टॉप गेस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, साथ के साथ प्रीवियस ईयर भी है। ये प्रीवियस ईयर भी है, आप प्रीवियस ईयर पलट करके देख लो, उसमें ये सारा क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। आप कोई गेस पेपर उठा करके देख लो 2023 का, 2022 का या 2021 का, या जो अभी लेटेस्ट में कोई भी गेस पेपर आया हो तो वो देख लो। आप अगर मेरे वीडियो के साथ बने हैं तो प्लीज़ आप लोग कोई गेस पेपर मत खरीदना, झूठ मूठ का पैसा बर्बाद नहीं करना, ठीक है। इसमें सारा इंक्लूडेड है, आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब आपका पूरा गेस पेपर एक कंप्लीट हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे से पूरा का पूरा निचोड़ के साथ। चलो देखते हैं, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई, बोल रहा है कि एक वैसा स्लम एरिया मतलब गरीबों का एरिया जो एक घनत्व रूप से पूरी तरह से एक समुदाय से भरी हुई है, उसको चिन्हित किया गया है कि वो इसी समुदाय से है। आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। सेफ प्लेस चिन्हित किया गया है, मार्क्ड किया गया है, फॉलन प्लेस मार्क्ड किया है, या गेटो प्लेस, या ओसेस। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा मुश्किल आता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब जो मार्टिन लूथर हैं उनको रिगार्ड किया जाता है एक महान, किस महान के रूप में।
महान आर्टिस्ट के रूप में, महान साइंटिस्ट, महान सेपरेटिस्ट या महान ऑरेटर, वो क्या थे? आपसे बस सिंपली ये पूछ रहा है कि वो मार्टिन लूथर क्या थे। हाँ, आंसर करो। ये कल के जैसा इतना आसान नहीं है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो एक महान ऑरेटर थे। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द ऑथर एडवोकेट्स, मतलब जो राइटर है वो लड़ते हैं, वकालत करते हैं। किस चीज़ की वकालत करते हैं? नॉन वायलेंस स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ द वे, नन ऑफ दिस। आप अगर ये देख रहे हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, ये तो पहले ही बता रखे हैं कि भाई मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ है। चौथा नंबर, चलो ये चौथा नंबर हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप कमेंट में इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप इसमें से पहले ही बता दिए। अगर आप शुरू से सब ठीक से देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए। मार्टिन लूथर वाज एसेसिनेटेड ऑन, मतलब मार्टिन लूथर की पद पर ही हत्या कर दी गई थी। कब हत्या की गई थी आप ये बताओ। ये भी बताया हुआ है कि उनकी हत्या कब की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन है, किंग वाज एसेसिनेटेड इन, मार्टिन लूथर की पद पर ही हत्या की गई थी, मृत्यु हो गई थी। आप बताओ कब हुई थी, कौन से ईयर में उनकी मृत्यु हुई थी। जल्दी कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट फास्ट। क्या होगा इसका आंसर? तो इस 6 का सही आंसर हो जाएगा किंग वॉज एसेसिनेटेड इन 1968। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 7वां नंबर है। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, ये भी बताया हुआ है कि भाई ये जो आई हैव अ ड्रीम है, आई हैव अ ड्रीम है, ये एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963, जून 28 1965, मई 28 1953, अप्रैल 28 1973। बताओ सही आंसर कौन सा होगा। शुरू में ध्यान दिए होगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका 7th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 28 1963। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका गैव द निग्रो पीपल, मतलब अमेरिका ने निग्रो वासियों को, निग्रो प्रजातियों को दिया था। क्या दिया था? अ गुड चेक, अ बैड चेक, अ टॉर्न चेक या नन ऑफ दिस। ये स्टोरी का सेम लाइन जो स्पीच है किताब में आपके, उस स्पीच का एग्जैक्ट लाइन उठा करके दे दिया गया है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन होगा। ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अ बैड चेक। उनको एक बैड चेक दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कम से कम समय में। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी तुम लोग आंसर करोगे उतना तेज़ी से हम आगे बढ़ाते रहेंगे वीडियो। बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? फुलफिल्ड, हाफ फुलफिल्ड, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा आप बताओ। भाई ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा भाषा में कह रहा है कि जो निग्रो के पॉपुलेशन से जो वादा किया गया था, वो वादा को क्या किया गया था?
पूरा किया गया था, अधूरा पूरा किया गया था, या फिर उसे अधूरा छोड़ दिया गया था, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। उसको वैसे ही छोड़ दिया था, सिर्फ वादा किया गया था बस, और धोखा दे दिया गया था। उसी को तो ये कहते हैं कि उनको एक बैड चेक दिया गया था अमेरिका के द्वारा। निग्रो वासियों को आज़ादी के समय एक बैड चेक दिया गया था। बोला गया था कि इस देश में भेदभाव नहीं होगा, उनको भी समान अधिकार मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन कह रहा है, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी गुड, बेनिफिशियल, फैटल, नन ऑफ दिस। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निग्रो को अनदेखा करने का मतलब क्या होगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, निग्रो को अनदेखा किया गया था तो उसको अनदेखा करने से क्या होगा, उसको ओवरलुक करने से क्या होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, फैटल, घातक होगा। नेक्स्ट है, द निग्रोज मेड द प्लेट्स दैट दे विल ऑलवेज, निग्रो ने एक शपथ लिया था कि वे लोग हमेशा क्या करेंगे, मार्च अहेड, मार्च बैक, मार्च स्लोली, नन ऑफ दिस। कमेंट करो आंसर जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च अहेड। ठीक है, उन्होंने निग्रो वासियों ने हमें शपथ लिया था कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी बार किंग ने यानी कि मार्टिन लूथर ने रिपीट किया था ये बात कि हम लोग तृप्त नहीं होंगे। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। जल्दी बताओ आंसर क्विकली। अगर आप पढ़े हैं तो आंसर करो, नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करो। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 5 टाइम। ठीक है, किताब का ही क्वेश्चन है सारा। नेक्स्ट है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, मतलब आपसे पूछ रहा है मोमेंटस का मतलब क्या होता है। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर फुलिशनेस, एग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, उनके पास, वे लोगों के पास एक सपना था कि एक दिन वे लोग करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड द नेशन, किल द वाइट पीपल, गेट दियर राइट्स, नन ऑफ दिस। ये तो आसान है, आप बता सकते हो। भाई उन लोगों का सपना था कि एक दिन वे लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, देश को अलग कर देंगे, वाइट पीपल को जान से मार देंगे, या फिर अपना हक पालेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे लोग अपना हक पालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, मतलब ये बहुत कड़ी जो भेदभाव होती है रंग रूप को लेकर के, वो खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे, कैपिटलिज्म, पावर, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट्स, किसके खिलाफ है ये। पंद्रह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन राइट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये 16 नंबर आपके लिए है। होमवर्क में आपको बताना है कमेंट में आंसर। इतना आसान अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्यों ही पढ़ रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, शुरू से अगर देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट में ही हम ये, पहला 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही ये सारा बात बताए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके लिए कमेंट में।
नेक्स्ट है 17 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटन द लेसन। ये भी आप बताओगे, मैं नहीं बता रहा इसको। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस लेसन को इनमें से लिखा था, ये आपके लिए है, कमेंट में बताओ, मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट है 18 नंबर, जो भी इजी होगा वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप कमेंट में उसका आंसर बताओ। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आपसे पूछ रहा है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो दिया गया है, किसका हिस्सा है, किसने इसे दिया था? बेर्ट्रांड रसले, सियागानोय, मार्टिन लूथर, एच.ई. बिट्स। आसान में से है आपके लिए, ठीक है। कमेंट, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। 18 आपको कमेंट करना है, 18 लिखो, पॉइंट दो, ब्रैकेट लो, और जो भी तुम्हारा ऑप्शन हो ए, बी, सी या डी, आप वो बताओ, ठीक। आगे बढ़ो 19 नंबर। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। आपसे पूछ रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना या द यूएसए? द यूएसए बोले तो अमेरिका। चलो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द यूएसए, वो अमेरिका से थे। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ द ब्लैंक स्पेस अपेलिंग। पूछ रहा है किन की स्थिति दयनीय थी, बहुत खराब थी? अफ्रीकन्स की, निग्रोस की, इंडियंस की या नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी 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 आंसर करो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निग्रोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। जो भी क्वेश्चन आसान होगा वो आपके लिए, जो नया होगा वो मैं बताऊंगा। ब्लैंक स्पेस इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अन्याय और दबाव की गर्मी से तप रहा है, पिघल रहा है, पसीने पसीने हो रहा है? न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो, मिसिसिपी। आपको बताना है 21 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करो, ट्राई करो। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। ब्लैंक स्पेस वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, बस पूछने का तरीका अलग था। वहाँ यहाँ पर बताया हुआ था और लास्ट वाला पूछ रहा था, यहाँ पर लास्ट वाला दिया हुआ है, फर्स्ट पूछ रहा है कि कौन एक महान वक्ता थे। ये भी आंसर आपको बताना है कमेंट में। कमेंट करो अपना आंसर कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, क्या थे? एक निग्रोवासी थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे या नन ऑफ दिस? जल्दी जल्दी आंसर करो। 23 का सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर एक निग्रोवासी थे, मतलब वो निग्रो प्रजाति से बिलोंग करते थे, निग्रो समाज से बिलोंग करते थे। 24 नंबर है नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज वॉज गिवन, दिया गया था टू मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर को। आपसे पूछ रहा है कब दिया गया था? 1963, 64, 65, 66? शुरू में भी बताए होंगे ये हम। तो इस 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निग्रोज आर द फॉर्मर ब्लैंक स्पेस ऑफ अमेरिका। वीडियो अगर ठीक से देख रहे हो तो इसका आंसर कमेंट में बताओ। आप ढूंढो, वीडियो को 1-2 बार देखो, एक बार में नहीं मिलता है तो इसका आंसर वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निग्रो पहले अमेरिका के क्या थे? फार्मर, ट्रेडर, स्लेव या नन ऑफ दिस? आंसर कमेंट में आपको बताना है, मैं नहीं बता रहा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ब्लैंक स्पेस इज अ डिसर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। बोल रहा है कौन
यूएसए का एक मरुस्थलीय इलाका है? मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया या नन ऑफ दिस? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिसिसिपी। मिसिसिपी यूएसए का एक मरुस्थलीय इलाका है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, मार्टिन लूथर हैड ब्लैंक स्पेस चिल्ड्रेन, मतलब मार्टिन लूथर के कितने बच्चे थे? आपसे ये पूछ रहा है। 1, 2, 3, 4, कितने बच्चे थे? जल्दी बताओ। तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर के 4 बेटे थे, 4 बच्चे थे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैंक स्पेस मतलब कौन? एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन अन्याय के खिलाफ वकालत करते थे, अन्याय के लिए, लोगों के लिए लड़ते थे? सही इसमें ऑप्शन है पीटर लेस्बक, एच.ई. बेट्स, मार्टिन लूथर, सियागानोय। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट, मतलब मार्टिन लूथर गोरे लोगों को पसंद करते थे, उनसे प्यार करते थे। कहाँ के गोरे लोगों से वो प्यार करते थे, उनको पसंद करते थे? अफ्रीकन्स, एशियन, यूरोपियन या अमेरिकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन, वाइट अमेरिकन। मार्टिन लूथर उनको पसंद करते थे, वाइट अमेरिकन्स को पसंद करते थे। तो यहाँ वाइट के बाद ये ब्लैंक स्पेस समझ लेना, ब्लैंक स्पेस है, वाइट अमेरिकन्स को पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा देर और उसके बाद ये सेशन आज का यहीं समाप्त होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ, मार्टिन लूथर क्या थे? आर्टिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, फिलोसोफर? कमेंट में जल्दी आंसर बताओ। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहो, वो देखे ना देखे अलग बात है, कम से कम अगर आपके पास 10 दोस्त हैं तो 2-4 को तो भेज लो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल राइट एक्टिविस्ट। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर कह रहा है, मार्टिन लूथर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वॉशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। आपसे पूछ रहा है, मार्टिन लूथर ने स्पीच वॉशिंगटन डीसी में अगस्त के महीने में दिया था। अगस्त के महीने में कब दिया था? 25 अगस्त, 28 अगस्त, 12 अगस्त, 28 अगस्त, या फिर इसके साथ ईयर भी है, सॉरी, 25 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, 12 अगस्त 1964 या 28 अगस्त 1965? जल्दी से आंसर करो। 31। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 1963 को वो वॉशिंगटन डीसी में सीढ़ियों पर ये स्पीच दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मार्टिन लूथर डिसलाइक्स, मार्टिन लूथर पसंद नहीं करते थे, घृणा करते थे, ब्लैंक स्पेस डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह के भेदभाव को वो पसंद नहीं करते थे? कास्ट वाले भेदभाव को, या फिर लिंग वाले, पुरुष और स्त्री वाले भेदभाव को, रिलीजन के भेदभाव को, मतलब जो धर्म के प्रति होता है, या फिर रेशियल, या फिर जो रंग के प्रति भेदभाव होता है उनको वो पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो दिया गया है, किन के द्वारा दिया गया है? आंसर आपको बताना है 33 का कमेंट में। किसने ये स्पीच दिया था? कम से कम 6 बार बात को 6+ मैंने रिपीट किया होगा कि ये आई हैव अ ड्रीम किन का स्पीच है, आपको बताना है कमेंट में। 34 नंबर है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, मतलब जो
न्याय का बैंक है वो हो गया है, क्या हो गया है? बैंकरप्ट, हाईवे, स्टैग्नेट या फिर स्ट्रगल्ड। इसका आंसर आपको बताना है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो न्याय का बैंक है वो दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब खाली हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, मतलब किसने निग्रो वासियों को एक बैड चेक दिया था, मतलब धोखा दिया था। विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, जिससे आगे चल करके वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ। तो किसने, कुल मिलाकर के आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कि किसने निग्रो वासियों को धोखा दिया था, यूरोप वाले, हाईवे वाले, अमेरिका वाले या मैक्सिको वाले। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका वालों ने निग्रो वासियों को एक बैड चेक दिया था। ठीक है, चलिए आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सेशन को लाइक करोगे, जो भी आंसर हो कमेंट करना, या फिर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना। ठीक है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते कम से कम अपने दोस्तों को शेयर तो कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।